ये तो यूपीपी का आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और सभी लोग बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो सभी लोग दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि परमार्थ। ठीक है, परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइएगा सभी लोग कमेंट करके। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अभी एग्जाम कोच 7 PM पर क्लास होगी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो परमार्थ का सभी लोग सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए कह रहा है परम धन अर्थ। ठीक है, तो इसको पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। कौन सी संधि है, देखिए परम चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या होगा इसका सही विच्छेद परम। ठीक है, परम एक शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ। ठीक है, इसका आ अगर हम निकालेंगे तो हल चिन्ह लगाएंगे और आ मिलके क्या बन जाएगा हमारा, दीर्घ आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आ यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए पर धन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करिए। उसके बाद में क्या कह रहा है, परमो अर्थ, तो परमो नहीं होगा। ठीक है, पर प्लस अर्थ, देखिए ये ऑप्शन दो हो गए, दो सेम एक ही जैसे हो गए। तो यहाँ पे आप कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का अर्थ होना चाहिए। जब संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, परम धन अर्थ हो जाएगा, यानी कि परमार्थ। ठीक है, जब दोनों आप मिल जाएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो क्या होगा इसका सही जवाब बताइएगा कमेंट करके सभी लोग। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध। ठीक है, अशुद्ध अंश हमें छांटना है, तो अशुद्ध अंश बताइए क्या होगा। मैंने यह काम और कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कभी आपने शब्द सुना है मैंने। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या होगा, मुझे। ठीक है, क्या होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत। तो गलत यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समास विग्रह करना है। क्या करना है, समास विग्रह करना है। क्या कह रहा है, राजा का पुत्र। क्या कह रहा है, समास विग्रह करना है, बताइएगा राजा का पुत्र। ठीक है, तो समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो किस में आएगा बताइएगा, तत्पुरुष समास में। कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको पता है पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद। दोनों पद क्या होते हैं बताइएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं होता है। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, योजक, योजक चिन्ह लगता है। और योजक चिन्ह नहीं हो सकता है, नहीं भी लग सकता है, जैसे धनुर और बाण। ठीक है, तो धनुर्बाण अगर शब्द आया, धनुर्बाण, तो धनुर और बाण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो सभी लोग कमेंट करते रहिए, इसका जवाब क्या होगा सभी लोग बताइएगा। सभी लोग बताइए, कमेंट करते रहिए, क्या होगा सही जवाब, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी भाव में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। पहला पद क्या होगा इसमें बताइएगा, पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, अव्यय का मतलब क्या होता है, जिनका व्यय नहीं होता है, लिंग वचन कारक के आदि पे उस पे क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। द्विग में प्रथम पद क्या होगा बताइएगा, प्रथम पद होगा संख्यावाची, हमारा क्या होगा, संख्यावाची। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए, संख्यावाची होगा। और द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद होंगे हमारे, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, और क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, योजक चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जैसे माता और पिता। ठीक है, माता और क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, भाई बहन, माता पिता, और क्या हो जाएगा, धनुर्बाण। ठीक है, धनुष और क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और ऑडियो वीडियो क्लियर है, सभी लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, फिलहाल हम एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो, सब ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है
क्या कह रहा है, आम खाया जाता है, ठीक है। तो आम क्या किया जाता है, खाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाच्य है, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और कौन सा, भाववाच्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आम खाया जाता है, तो आम क्या है, कर्म है, क्या है, आम हमारा क्या है, कर्म है, ठीक है, कर्म है। अब जब कर्म, ठीक है, कर्म प्रधान है तो क्या हो, आम खाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय, अव्यय क्या होता है बताइएगा, जिसमें क्या है, लिंग वचन, क्या करेंगे, लिंग वचन, लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, क्या कहलाते हैं वो, अव्यय शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से बताइएगा कौन है, वर्तमान, ठीक है, नया, तथा और क्या है, सुंदर। तो अव्यय क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा, अव्यय क्या हो जाएगा, तथा, जैसे लिंग तथा हो जाएगा, जिसपे क्या है, लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, किंतु परंतु हो जाएगा, ठीक है, किंतु परंतु, यथा, कब, है ना। और ये सब क्या है हमारे बताइएगा, ये सब अव्यय हैं, क्या है, ये सब अव्यय होते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कमेंट आया है रोहित साहू जी का, हाय रोहित साहू जी। चलिए सभी लोग जुड़िए और दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कमेंट करते रहिएगा। कह रहा है कि अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम क्या होता, अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, तो ये हमें पता है, क्या ऑप्शन ए है, क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। दूसरा क्या है बताइएगा, अर्धविराम है, क्या है, अर्धविराम। तीसरा बताइएगा कौन सा है हमारा, विस्मय वाला, ठीक है, विस्मय। और चौथा कौन सा है बताइएगा, ये हमारा क्या है, अल्प विराम होता है, क्या है, अल्प विराम होता है, ठीक है, अल्प विराम। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग, सही जवाब क्या होगा, शैलेंद्र यादव जी 5 का डी, रोहित साहू जी हाय। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा। चलिए दोस्तों को एक बार शेयर करिए, क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई। रोहित साहू हेलो, हेलो रोहित जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा सभी लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है नाक कटना, ठीक है, एक नाक कटना है, एक नाक काटना है। तो बताइएगा नाक काटना और नाक कटना में क्या फर्क है, इसको थोड़ा सा ध्यान बढ़िएगा रोहित साहू सर, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन जी, रोहित जी बताइए, कोई प्रॉब्लम। चलिए टाइमिंग चेंज हो गई है, 7 बजे से हो गई है, तो सभी लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि जो आपकी क्लास 8 बजे हो रही थी, अब मैथ की क्लास वहां पे शुरू हो गई है। तो मैथ की क्लास, ठीक है, तो मैथ की क्लास से पहले हम क्या करेंगे, हिंदी की क्लास ले लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, नाक कटना, तो नाक कटना का मतलब क्या है, खून बहाना, खून बहना। तो नाक कटेगी तो खून तो बहेगा ही, तो लेकिन इसका वो अर्थ नहीं है। फिर क्या कह रहा है, बदनामी होना, नुकसान होना, इज्जत करना, ठीक है। तो इज्जत करना, नाक कटना नहीं हो जाएगा। तो नाक कट गई, ये कहेंगे नहीं कि भैया समाज में हमारा नाक ना कटायो ना। तो नाक ना कटाओ मतलब क्या है, बदनामी ना कराना, ठीक है। तो बदनामी नहीं कराना भाई समाज में हमारी, ठीक है। शैलेंद्र जी का 6 का डी, 6 का डी, अच्छा 6 का डी, 7 का क्या हो जाएगा बताइएगा, 7 का बी सही जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। तो 7 का डी क्या हो जाएगा, नाक कटना मतलब बदनामी होना। और एक बताइएगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, नाक काटना, ठीक है, नाक काटना क्या होगा, नाक कटना तो सही है, काटना क्या होगा। चलिए काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, काला अक्षर क्या है, भैंस बराबर है, ठीक है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का सही क्या हो जाएगा बताइए एग्जाम्पल। रोहित साहू जी नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कमेंट करते रहिए रोहित जी, आंसर देते रहिए, ठीक है। सही हो आंसर आ रहा हो ठीक है, तब भी ना आ रहा हो तब भी ठीक है, कमेंट करते रहिए, जिससे जब आप कोई को आंसर गलत करते हैं उसके बाद में जब उसका सही आंसर पता चलता है ना, तो आपको वो चीज तैयार हो जाती बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो सभी लोग कमेंट करते रहिए, है ना। सी रोहित साहू जी, सी बहुत ही बेहतरीन रोहित जी। चलिए शैलेंद्र जी का भी नहीं आया आंसर, शैलेंद्र जी बताइए क्या होगा, चलिए बताइएगा। साजन शुक्ला जी 8 का ए, बहुत ही बेहतरीन। क्या हो जाएगा,
पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर भैंस बराबर मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, ठीक है, विद्वान होना और मूर्ख होना क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला कह रहा है अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रस का और उसके स्थायी भाव पूछ रहा है, तो रस का, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए सभी लोग कमेंट करके, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए। शैलेंद्र यादव जी 8 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइएगा, सभी लोग बताइएगा अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइएगा। ये प्रश्न हमको लग रहा है उस साइड से थोड़ा सा कर दिया जाए ना, ताकि बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइएगा क्या होगा, क्रोध, क्रोध किसका होता है बताइएगा, रौद्र रस का, उत्साह किसका है बताइएगा, वीर रस का, विस्मय किसका है बताइएगा, भय किसका है, भयानक रस हो गया, ठीक है, भयानक रस हो गया, ठीक है। तो विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सोरठा का उल्टा दोहा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, या हम कह सकते हैं दोहा का उल्टा सोरठा होता है। तो बताइएगा इनके प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, प्रथम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। रोहित साहू जी 8 डी, रोहित जी उसको कमेंट में लिखते रहिए ना कि 8 का डी, 9 का डी। शैलेंद्र यादव जी 9 का बी, 9 का बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो बताइएगा क्या होगा, सभी लोग बताइएगा, चलिए कमेंट करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। शैलेंद्र जी 9 का बी। तो देखिए यहाँ पे जो सोरठा होता है, सोरठा के प्रथम चरण में 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, पहली बात तो 4 चरण हो जाएंगे, ठीक है, 4 चरण हो जाएंगे, ठीक है। और 4 चरण में कौन कौन सा, पहला, और जो पहला चरण होता है और तीसरा चरण होता है उसमें क्या क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 11 मात्राएं होती हैं। और जो दूसरा चरण और तीसरा चरण होता है बताइएगा, दूसरा और चौथा चरण होता है, इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सोरठा का हो गया, ठीक है, सोरठा का बी आंसर सही हो जाएगा। और दोहा क्या क्या होता है, इसी का विपरीत हो जाता है, ठीक है, इसी का विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, इसी का विपरीत हो जाएगा दोहा में, दोहा, ठीक है, दोहा हो जाएगा इसी का विपरीत। क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे चरण में क्या होगा बताइएगा, प्रथम एंड तीसरे चरण में क्या हो जाएगा बताइएगा सभी लोग, 13-13 हो जाएंगी। और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएंगी बताइएगा, दूसरे और चौथे चरण में हो जाएंगी हमारी 11-11 मात्राएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो शब्दालंकार देखिए, अलंकार जो होते हैं, ठीक है, अलंकार का मतलब क्या होता है बताइएगा, ये भी पूछता है, अलंकारित करना या फिर आभूषित करना या फिर क्या करना, शोभा बढ़ाना। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा, हमारा एक होता है शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार है ना, शब्दालंकार हो जाएगा, है ना। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बताइएगा, अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार, जहां पे अर्थ के आधार पे क्या हो, परिवर्तन हो, अर्था अर्थालंकार, ठीक है। तो शब्द, शब्द जहां पे शब्द के अनुसार पे हो, तो वहां पे कौन सा शब्द, जहां पे अर्थ के आधार पे क्या हो, वाक्य में शोभा बढ़ाई जाए, वाक्य मतलब वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे अर्थालंकार हो जाएगा। तो शब्दालंकार के कौन से भेद हैं बताइएगा, हमारा अनुप्रास, यमक, अनुप्रास और कौन सा है, श्लेष होते हैं। कौन से, यमक, अनुप्रास और श्लेष शब्दालंकार के तीनों भेद होते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं, तो रूपक जो है वो किसका है, रूपक हमारा अर्थालंकार का भेद है, किसका है, अर्थालंकार का भेद है। तो बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, क्या कौन कौन सा है, रूपक, अनुप्रा, ये सब अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, श्लेष और कौन सा, यमक हो जाएगा। और रूपक जो है हमारा कौन सा हो जाएगा बताइएगा, अर्थालंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। रोहित साहू जी अच्छा सर, 11 अच्छा 10 का 10-11, हाँ ये क्या लिखे, ठीक है, 30। चलिए तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा डी, ऐसे लिखिएगा 11 का डी, है ना।
जैसे शैलेंद्र जी का कमेंट आया उसी तरह लिखिएगा रोहित जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 11 का डी हो गया। तो बताइएगा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बताइएगा, अगले प्रश्न का जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि कौन कौन सी है बताइएगा हमारी। का खा कौन सी बताइएगा, खा हमारी होती है कौन सा बताइएगा। किस वर्ग में आते हैं? प्रथम वर्ग में आते हैं। कौन से? प्रथम वर्ग है। प्रथम वर्ग क्या है हमारा बताइएगा, जिसको हम का वर्ग के नाम से जानते हैं। कौन सा है? का वर्ग के नाम से जानते हैं। और का वर्ग में कौन कौन सा होता है हमारा बताइएगा। का वर्ग में आता है हमारा का, और क्या है खा, और फिर क्या है गा, घा, और क्या है हमारा अंगा। ठीक है, तो कौन से हैं बताइएगा। तो का वर्ग जो होता है ये कहाँ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? का। और का से याद रखिएगा का फॉर कंठ होता है। क्या होता है? का फॉर कंठ होता है। तो का ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से होगा। ठीक है, तो कंठ का, और इसी में खा आ रहा है तो खा का भी कहाँ से होगा? कंठ से ही उच्चारण होगा। ठीक है, तो इसको याद करिए, काफ और कंठ। तो का वर्ग का उच्चारण क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन सा है? माँ है। ठीक है, तो माँ का बताइएगा, माँ किस वर्ग में आता है? माँ किस वर्ग में आता है बताइएगा? पा फा मा। ठीक है, पा वर्ग में आता है। ठीक है, तो इसमें किस कौन कौन से होते हैं? पा फा होते हैं, और क्या है? बा भा, और क्या है हमारा माँ है। ठीक है, पा फा बा भा माँ है। तो ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये जो होते हैं बताइएगा हमारे ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ से होता है। तो किस में आएंगे? ओट्स, ओट्स होगा इसका। ठीक है, फिर अगला बताइएगा हमारा क्या है? ला। ठीक है, तो ला किस में आते हैं बताइएगा? अंतस्थ में है। तो ला जो है हमारा वो क्या होता है? दंती होता है। ठीक है, और सा भी, ये वाला सा भी क्या होता है हमारा? दंती होता है। इसको याद करने के लिए याद रखिएगा कि ये जो सा है इसमें देखिए ना टाइप का लगा हुआ है, ना टाइप का लगा हुआ है, इसलिए इसमें, और दंती में भी हमारा क्या होता है? ये देखिए ना लगा होता है ना। तो इसी प्रकार इसको याद रखिएगा, दंती सा। उसके बाद में कौन सा आता है हमारा? तालव्य सा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आता है बताइएगा? मूर्धन्य सा। ठीक है, तो ये हो गया दंती हो गया। ठीक है, देखिए इसमें भी ना लगा है और इसमें भी ना लगा है, तो याद रखने का तरीका दंती सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। और ये क्या है हमारा? मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। और ये माँ भी हमारा किस, देखिए फा भी किस वाले वर्ग का है? पा वर्ग का है। और इसमें क्या है? उच्चारण जो होता है क्या होता है? ओष्ठ होता है। और भी आपको यहाँ से और जो प्रश्न बनते हैं वो बनता है अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, जहाँ अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, उच्चारण में क्या है? कम वायु निकले, उनको अल्प प्राण बोलते हैं। और एक होता है महाप्राण। ठीक है, जिसमें उच्चारण में क्या है? ज्यादा वायु निकले, तो महाप्राण हो जाएगा। और यहीं से एक प्रश्न बनता है क्या? अघोष बनता है। और एक क्या बनता है हमारा बताइएगा? सघोष बनता है। तो बताइएगा अघोष का मतलब है क्या? घोषत्व के आधार पे। ठीक है, सघोष मतलब, ठीक है, ठीक है, घोषत्व के आधार पे अघोष और सघोष होते हैं। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं बताइएगा? प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, 1 3 5 जो होता है वो क्या होता है हमारा? अल्प प्राण। और 2 और 4 क्या होता है बताइएगा? 1 3 5 जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। 2 और 4 क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। अघोष में कौन सा होता है? पहला दूसरा। और सघोष में कौन सा होता है बताइएगा? तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तो ये सघोष होते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। चलिए, बाबुल कुमार संस्कृत बैच कब से होगी? तो संस्कृत की बैच जो अभी सीटेट का नोटिफिकेशन जब से आ जाएगा तब संस्कृत का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो और संस्कृत की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है। ठीक है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृत की क्लासेस कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच पड़े हुए हैं, चाहे टेट के है, चाहे सीटेट के लिए या सुपर टेट के लिए। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा। तब तक कि उसके बाद में जब प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी संस्कृत की तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो संस्कृत की क्लासेस जो हैं सभी रिकॉर्डेड पड़ी हैं। ठीक है, तो संस्कृत की क्लास आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत प्लेलिस्ट देखिए, एग्जाम कोच पे आपको बता दें कि लगभग सभी जितने भी हैं क्लासेस हैं, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, पूरी हिंदी की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अरुण शुक्ला सर ने पढ़ाया है, बहुत ही बुजुर्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने हिंदी की एक क्लास पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, संस्कृत की भी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, रीजनिंग की भी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो एक एक बार सबकी
प्लेलिस्ट कंप्लीट पड़ी है, ठीक है, जीएस साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है, मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी है। आप लोग जाइए, जिसका आपके एग्जाम के जो रिक्वायरमेंट हो, आपका जो सिलेबस हो, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। अगर आप टेट सीटेट सुपर टेट की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो सीटेट के करीब करीब 800 क्लासेस केवल प्रैक्टिस की पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, सीटेट में कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला, ठीक है। ऑनलाइन लाइव तो ठीक है, लेकिन आप रिकॉर्डेड क्लास को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, जो लाइव है वही क्लास तो सेम तो रिकॉर्डेड ही रहेगी ना, तो उसमें भी देखिए सारा डेटा पड़ा हुआ है, सारा डेटा आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिए और पूरी क्लासेस देख डालिए। बहुत डेटा पड़ा हुआ है, करीब करीब 2200 वीडियो टोटल एग्जाम कोच चैनल पे पड़ी हुई हैं, सबकी प्लेलिस्ट कंप्लीट पड़ी हुई है, जीएस की प्लेलिस्ट कंप्लीट पड़ी हुई है ना, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न चलिए, अगला इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष बताइएगा। अघोष के लिए क्या है, 1 2 और क्या है, और अघोष के लिए 2 3 और 1 2 और 3 4 5, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या होता है, पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण होता है वो क्या होता है, हमारा अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है बताइएगा, हमारा सघोष होता है, ठीक है। क्या होता है, सघोष होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ये पहला और दूसरा अघोष हो गया, दूसरा तीसरा ये तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया। यहीं पे एक होता है अल्प प्राण, तो 1 3 और 5 जो होता है हमारा अल्प प्राण होता है, ठीक है, अल्प प्राण होता है। और 2 और 4 क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। 2 और 4 जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। अब इसका जवाब दीजिएगा, क्या है पहला चा। देखिए चा किस नंबर पे आता है, जो वर्ग होता है, जैसे वर्ग, इसको एक बार और देख लीजिएगा, ये हमारा वर्ग हो गया, मान लेते हैं हम चा वर्ग की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चा वर्ग की ही बात करेंगे, अगर हम चा वर्ग की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, चा है 6 और ज हमारा जय झ, और क्या होते हैं बताइएगा, च छ जय झ यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे हैं। अब इसमें से पहला तीसरा का मतलब है, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष के लिए क्या है बताइएगा, अघोष के लिए यहाँ पे बताया गया है प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा ये क्या हो गए, हमारे अघोष हो गए, ठीक है। तो ये अघोष हुआ कि नहीं, पहला चा अघोष हुआ। जा क्या है बताइएगा, चा छ जा, ठीक है। जा क्या है बताइएगा, जय बताइएगा किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा सघोष हो जाएगा। अगर प्राण के आधार पे बताएंगे तो प्राण में कौन सा होगा बताइएगा, 3 नंबर पे अल्प प्राण आता है कि नहीं, तो 3 नंबर पे ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। झा कहाँ पे है बताइएगा, झा हमारा यहीं पे है चौथे नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। और क्या होगा बताइएगा, सघोष के साथ में कौन सा प्राण होगा बताइएगा, तो 2 और 4, तो यहाँ पे 4 नंबर पे है कि नहीं, तो 4 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, हमारा महाप्राण हो जाएगा। अंगा किसका है बताइएगा, का वर्ग का है, तो का वर्ग का पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा बताइएगा, चलिए। तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन, अभी बहुत अच्छे समय से आप लग चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। समय किस चीज़ का बता दें, ठीक है, पढ़ते रहिए। मैथ की क्लास होती है, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए आप जब पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस से आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ते हैं, आप निगेटिव नहीं करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब है आपको चीज़ें आ रही हैं, अगर नहीं भी आ रही तो प्रैक्टिस के माध्यम से भी क्या होते हैं, जैसे अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष सब कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। देखिए, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्या होगा, रिवीजन भी होता रहेगा आपका, और जब आप पढ़ेंगे रिवीजन होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 4 बार ऐसे रिवीजन होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अब प्रैक्टिस में डेली 1 2 प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। अब डेली आपकी वर्णमाला भी रिवीजन हो रहा है, और मुहावरे भी हो रहे हैं, रचनाएं भी हो रहे हैं, संधि भी हो रहा है, समास भी हो रहा है, उपसर्ग प्रत्यय भी हो रहा है, तो सभी चीज़ें क्या होती रहेंगी आपकी मतलब हर दिन क्या होंगी, रिवीजन भी होता रहेगा, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी होती रहेगी, ठीक है। और आप क्या करिए, आप जो भी क्लासेस, जैसे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, आप क्या करिए, पहले तो एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जीएस पढ़ते रहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए, आएगा, ठीक है, तो सही जवाब दीजिएगा। आपको बहुत सारे क्या होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये सर पढ़ा हुआ है, लेकिन सही ये नहीं लग रहा है कौन सा इसमें से सही है। तो प्रैक्टिस, इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से
आपके जो निगेटिव मार्किंग है वो खत्म हो जाएंगी, सही जवाब हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो प्रैक्टिस क्लास करते रहिए, बाकी अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। जैसे मैथ की क्लास की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो जितना भी है वो सर ने मान लीजिए पढ़ा दिया है, अलजेब्रा पढ़ा दिया है, ठीक है, और तो सब क्या है पूरा पढ़ा दिया है। तो आप क्या करिए, आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं वो उस टॉपिक के जो चैप्टर हैं वो प्लेलिस्ट से देख डालिए, ठीक है। बाकी है क्या, जितना भी जो भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे जो टॉपिक होता है उस टॉपिक, जैसे मान लीजिए वर्णमाला ही है तो आपके सिलेबस में वर्णमाला है तो आप पढ़िए बढ़िया बेहतरीन तरीके से, हिंदी की प्लेलिस्ट उठा लीजिए, वर्णमाला वाला टॉपिक आप पढ़ डालिए। संधि है आपके इसमें सिलेबस में तो संधि पढ़ डालिए। आप अपना सिलेबस रखते रहिए, सामने रखिए और याद कर लीजिए। ज़्यादातर अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा ना, तो ऐसे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग है तो बताइएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग कौन सा है। तो सुंदरता क्या होती है, सुंदरता होती है ना, कि सुंदरता होता है, ठीक है, सुंदर होता है, सुंदरता क्या होती है, सुंदरता होती है, तो ठीक है, सुंदरता होती है, किसी की सुंदरता क्या है, होती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर प्रश्न बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए। बताइए, सभी लोग बताइए कमेंट करके। चलिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग क्या है, आशा क्या होती है, आशा की जाती है, आशा की जाती है। सेंटेंस बना लीजिए इससे, आशा की जाती है, ठीक है। और आज्ञा क्या की जाती है, आज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो क्या है, सभी स्त्रीलिंग हो रहे हैं, आज्ञा को दिया जाता है तो आज्ञा दी जाती है। अगला क्या करने, गरिमा होती है, किसकी गरिमा, किसी की गरिमा क्या होती है, गरिमा होती है, ठीक है, गरिमा होती है। सागर क्या है बताइएगा, सागर क्या है, सागर जो है हमारा बड़ा होता है, ठीक है, सागर क्या है, बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा हमारा क्या, सागर, ठीक है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है हमारा, सागर पुल्लिंग होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, समय बता दिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। अगला प्रश्न सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो सदा बहुवचन में किसका होता है बताइएगा, दर्शन, गाय, ठीक है, बहन, लता, और क्या है दर्शन, जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, ठीक है, आंसू हो गए। तो ये सब क्या है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग बताइए। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है बताइएगा, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो प्रतिदिन स्कूल, वह क्या है, मोहन, अभी हम यही कहते हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन को दौड़ना पसंद है, मोहन, ठीक है, मोहन को पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप हर जगह मोहन मोहन प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना सही नहीं लगेगा। तो उसके स्थान पे हम क्या प्रयोग करेंगे, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, उसको, ठीक है, उसको पढ़ना बहुत पसंद है। तो जो वह है उसको है, ठीक है, यह सुबह, यह सुबह सुबह यह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब सुबह सुबह यह दौड़ने जाता है, इसका प्रयोग करेंगे कि कहेंगे कि सुबह सुबह मोहन दौड़ने जाता है ना। तो क्या है, मोहन के स्थान पे हम क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करने लगेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे
वाक्य हैं, जितने भी वाक्य हैं वो उनकी क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है। नहीं तो बार बार मोहन मोहन पढ़ पढ़ के क्या होता, कन्फ्यूजन होती। तो क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या है, सर्वनाम है। सभा क्या होती है, संज्ञा है। मनुष्य क्या है, संज्ञा है। हिमालय क्या है, संज्ञा है। तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, यह शब्द हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो विशेषण कौन सा है बताइएगा, विशेषण कौन सा है, विशेषण शब्द बताइएगा, विशेषण शब्द बताइएगा कौन सा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग बताइए। 17 का ए, 18 का बताइएगा, 17 का ए बताइए सही जवाब क्या होगा। तो 17 का ए सही जवाब है। 18 का बताइए क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा 18 का क्या होगा, बताइएगा। रोहित जी 18 का क्या होगा बताइएगा। तो 18 का क्या होगा, नया पुराना नया, ठीक है। शीतलता होती, शीतलता, बल, वृद्धि, ठीक है। तो ये सब क्या है बताइएगा, हमारे संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। विशेषण क्या है, नया पुराना, ठीक है। नया पुराना किसी चीज की स्थिति है, नया पुराना हो गया है ना। गुण है, दोष है, तो ये सब क्या होते हैं, किसी की स्थिति, गुण, दोष, ठीक है। जैसे लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये क्या होते हैं, सब विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया जो है हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। नया क्या होगा, विशेषण होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है। तो बताइएगा सीता क्या कर रही थी, सो रही थी, ठीक है। जब हम आए हैं तो क्या है, सीता उस समय सो रही थी। तो सीता सो रही थी तो कौन सा काल है इसमें बताइएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सीता सो रही है तो कौन सा काल है, सामान्य भूत। तो सामान्य भूत क्या होता है, जो अभी अभी समाप्त हुआ हो, ठीक है। पूर्ण भूत क्या होता है, समाप्त हो चुका हो पहले, है ना। अपूर्ण भूत क्या है, चल रहा हो। संदिग्ध भूत क्या है, यानी कि संदिग्ध में हमें कंफर्म ना पता हो कि क्या चीज़ हो रही है, मतलब हो चुकी है कि नहीं हुई है कि नहीं हुई है, उसमें क्या है, संदिग्ध है। जैसे आज वर्षा होगी कि नहीं होगी ये हमें नहीं पता है ना, संदिग्ध है। हो जाएगी तो ठीक है, हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बताइएगा, नहीं हो रही है तो क्या है, अब हमें कन्फ्यूजन है कि होगी कि नहीं होगी, हम अनुमान लगा रहे हैं, तो क्या होगा, संदिग्ध भूत हो जाएगा। तो वो सो रही थी, ठीक है। सो रही थी, सो के उठी तो थी नहीं, तो सो रही थी तो क्या था बताइएगा, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ था। क्या हुआ, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ था, वो सो ही रही थी। तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए। रोहित जी 18 का बी, 19 का सी, रोहित जी 19 का सी। तो क्या होगा बताइएगा, अपूर्ण भूत होगा। क्या होगा, अपूर्ण भूत होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। रोहित का सी, शैलेंद्र यादव जी 19 का सी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला बताइए सभी लोग कमेंट करके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव है। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं बताइएगा, तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द होते हैं। संस्कृत शब्द का जो क्या होता है, इसमें विकार होके, ठीक है। विकार मतलब क्या होता है, देखिए परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तित जो होते हैं, परिवर्तित होकर क्या बन जाते हैं, ठीक है। संस्कृत शब्द से परिवर्तित होके क्या बनते हैं, हमारे तद्भव शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं, तद्भव शब्द बनते हैं, ठीक है। और जो संस्कृत से ही ले लिए जाते हैं, ठीक है। संस्कृत जो निष्ठ शब्द होते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। यानी कि जो संस्कृत से सीधे सीधे अभी तक वही शब्द ले प्रयोग में लाए जा रहे हैं, तत्सम हो जाएंगे। लेकिन क्या है, जो शब्द हम क्या करेंगे, जो शब्द क्या करेंगे, परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए वाणी क्या है, जो हमारी भाषा है, भाषा क्या है बताइएगा, भाषा हमारी परिवर्तनशील है। क्या होती है इस, ठीक है। तो भाषा क्या होती है बताइएगा, भाषा परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन कैसे हुआ, भाषा क्या है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो भाषा क्या होती है, परिवर्तित होती है। जैसे हमारी संस्कृत थी, संस्कृत से बनी पाली,
पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से भी बनी, अपभ्रंश का विभाजन हुआ कौन से 4 भागों में, जिसमें से एक हुई सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश का विभाजन हुआ जिसमें बनी मागधी, मागधी से बनी अर्धमागधी, अर्धमागधी से बनी हिंदी। तो देखिए कितना परिवर्तन है। जैसे परिवर्तन कैसे होता है, जैसे हम मान लो कोई शब्द उच्चारण किए, ठीक है, हमने कहा कि तत्सम, ठीक है, आपने सुना तसम, ठीक है, आपने क्या कहा, उसका आप तसम प्रयोग करने लगे, है ना, तसम प्रयोग करने लगे, फिर आगे किसी को बताएं तो तसम, फिर वहीं से क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा, है ना। तो जैसे हमारी जो संस्कृत थी, संस्कृत भी कितने भागों में थी, 2 भागों में थी, एक थी वैदिक संस्कृत, दूसरी कौन सी थी हमारी, लौकिक संस्कृत, है ना। तो लौकिक संस्कृत जो थी, ठीक है, वैदिक जो इसमें वेद लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, पुराण लिखे गए थे, ठीक है, तो वैदिक संस्कृत हो गई थी। और जो हमारी लौकिक संस्कृत थी, लौकिक का मतलब लोक, लोक मतलब आम बोलचाल भाषा में जो हम संस्कृत का प्रयोग करते थे उसको हम लौकिक संस्कृत बोलते थे, ठीक है। तो संस्कृत आपको पता ही है कैसी भाषा थी, ठीक है, तो उसका उच्चारण करते करते जब किसी ने उच्चारण किया, किसी ने कुछ और सुना, तो ऐसे ही क्या हुआ, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अगर परिवर्तनशील है, ठीक है, तो अभी देखिए वर्तमान समय में हम कह रहे हैं और भाई वो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, वो बहुत ही बेस्ट लड़का है, ठीक है, बहुत ही वो उसकी पर्सनालिटी, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो हमने क्या किया, उसकी यूज किया है, फिर पर्सनालिटी भी यूज किया है। तो हमने क्या किया है, अब देखिए हम आप आज के समय में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इंग्लिश पर अभी आपने सुना होगा, इंग्लिश शब्द का नाम सुना होगा। तो इंग्लिश में क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आज के समय में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का उच्चारण साथ करते हैं कोई सेंटेंस बोलने में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। शिवाजी, गुड इवनिंग शिवाजी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, भाषा हमेशा परिवर्तन रहता है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गांव, ठीक है, तो गांव का क्या था, तत्सम, जैसे क्या था, ग्राम था, ग्राम था, ग्राम से धीरे धीरे उच्चारण परिवर्तित होने लगा, फिर क्या हुआ, गांव हुआ। तो देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, जहाँ पे देखिए तद्भव शब्द, जहाँ पे चंद बिंदु आपको दिख जाए, ठीक है, चंद बिंदु दिख जाए, वहाँ पे क्या होगा, तद्भव शब्द होगा, ठीक है, क्योंकि जो चंद बिंदु है वो हमारी संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता था। संस्कृत में चंद बिंदु के स्थान पे क्या होता था, हमारा अन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा क्या है बताइएगा, अन का प्रयोग करते थे, और यहाँ पे क्या है, गांव चंद्रबिंदु। तो संस्कृत में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिए जहाँ भी चंद्रबिंदु दिख जाए तो उसको सबसे पहले तद्भव में डाल दीजिएगा, तो हमारा गांव क्या है, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी शिवाजी गुड मॉर्निंग, शैलेन जी 19 का सी। चलिए अगला बताइएगा, सभी लोग क्या, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बताइएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए, सभी लोग कमेंट कर रही है भाई, इतने लोग लाइव हैं, कमेंट करते रहिए सभी लोग। शिवाजी गुड इवनिंग। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम है, तो तत्सम कौन सा है बताइएगा। गधा है, गाय है, घोड़ा है, और क्या है, ग्राहक है। तो गधा, गाय, घोड़ा और क्या है, ग्राहक में तत्सम शब्द का चयन है। तो बताइएगा गधा का क्या होता है बताइएगा। गधा का होता है गर्दभ होता है, क्या होता है, गर्दभ होता है। गाय का क्या होता है, गो होता है। और घड़ा का क्या होता है, घट होता है, क्या होता है, घट होता है। घड़ा का क्या होता है, घट होता है। और ग्राहक, ठीक है, तो ग्राहक जो है हमारा क्या है बताइएगा। ग्राहक हमारा तत्सम शब्द है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची क्या है हम लोग पहले देखेंगे, तो उसके बाद में सही जवाब देंगे। तो जल का पर्यायवाची क्या है, नीर। नीर क्या है, नीर, नीर, नीर सलिल, ठीक है, नीर सलिल अम्बु, ये जल का पर्यायवाची। समीर किस है, पवन का पर्यायवाची, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो समीर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि समय ये जो है समीर हमारा किसका है, पवन का। सलिल और अंबु किसका है बताइएगा, सलिल और अंबु किसका पर्यायवाची है, 22 का डी किसका हो जाएगा बताइएगा, 22 का सी होगा, ठीक है, बी होगा, ठीक है। समीर, समीर का क्या होता है, पवन का समीर होता है। सलिल और अंबु जो है किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आराधना वर्मा जी, आराधना वर्मा जी का 22 का बी, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सभी लोग बताइएगा, अगला प्रश्न बताइएगा क्या है, विलोम शब्द पूछ रहा है, तो विलोम शब्द बताइएगा
क्या है सही जवाब उसका, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइए सभी लोग, शैलेंद्र यादव जी 22 का बी। चलिए बहुत ही बेहतरीन। जटिल का विलोम है, तो जटिल का विलोम क्या है बताइएगा, कठिन है, कठिन है, रूढ़ है और मुश्किल है, ठीक है, या फिर क्या है, सरल है, ठीक है। तो जटिल का क्या होता है बताइएगा, जटिल, अभी देखिए यहाँ पे जटिल मतलब कठिन भी होता है ना, जटिल मतलब कठिन भी होता है, जटिल ठीक है, जटिल कठिन क्या है, समानार्थी हो गया, और मुश्किल भी क्या हो गया हमारा, समानार्थी हो गया, है ना। रूढ़ क्या होता है, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हो, रूढ़िता हो, जिसमें रूढ़वादी नहीं कहते कि बहुत ही रूढ़वादी हो आप, है ना, तो क्या है, परंपरागत रूप से चले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जटिल का क्या होगा, विलोम, जटिल का विलोम सरल होगा। तो 23 का बताइएगा सभी लोग, शैलेंद्र जी, शालिनी यादव जी 3 का सी, आराधना वर्मा जी 23 का सी, शैलेंद्र यादव जी 23 का सी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, अगला प्रश्न कह रहा है वर्ड का अर्थ नहीं है, तो वर्ड का अर्थ बताइए क्या नहीं है, तो बताइएगा। वर्ड का मतलब अक्षर होता है, ठीक है, वर्ड का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है, बिल्कुल हाँ सर, वर्ड का मतलब अक्षर होता है, और अक्षर का मतलब क्या होता है, ना क्षरत इति अक्षरा, यानी कि जिसका ना क्षरत इति अक्षरा, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जिसका क्षरण ना हो सके, है ना, ना क्षरत इति अक्षरा, जिसका क्षरण ना हो सके वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। अब बताइएगा, एक प्रश्न पूछेंगे, क्या प्रत्येक अक्षर वर्ण होगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ण हमारा क्या होता है, अक्षर होता है, तो क्या प्रत्येक अक्षर वर्ण होगा बताइएगा, प्रत्येक अक्षर क्या वर्ण कहलाएगा बताइएगा, वर्ण कहलाएगा, सही है या गलत है बताइएगा। तो इसमें क्या होगा बताइएगा, प्रत्येक वर्ण अक्षर कहलाता है, लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण कहलाएगा, बताइएगा सही है जब या फिर गलत है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। शैलेंद्र जी 24 का डी, तो शैलेंद्र जी का 24 का डी आया है, तो बताइएगा सभी लोग। अक्षर, देखिए वर्ड का मतलब अक्षर होता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ड का मतलब रंग है, किस वर्ड का है, ठीक है, श्याम वर्ड, है ना, जैसे नहीं कहते हैं, कहेंगे श्याम वर्ड, ठीक है, श्याम वर्ड का मतलब है काला कलर, ठीक है, काला रंग, ठीक है। और क्या है, कहेंगे किस वर्ड का है, मतलब किस जाति का है, किस वर्ड के हैं, कहेंगे सावर्ण, ठीक है, सावर्ण मतलब उच्च वर्ग, है ना, ठीक है। सवर्ण शब्द आपने सुना होगा ना, सवर्ण शब्द सुना होगा, तो सवर्ण का मतलब क्या है, जाति तो होता है उच्च कुलीन जाति, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सवर्ण, ठीक है। अगला क्या है, सुंदर, तो सुंदर जो है वर्ण का अर्थ नहीं होता, रंग होता है, श्याम वर्ण, है ना, श्याम वर्ण अति शोभे। तो ये सब क्या है, बहुत सारे आप जो एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़े होंगे, दोहे पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड होंगे, तो आप वहाँ से भी कोशिश करिएगा कि उसको रिलेट करने का प्रयास करिए, जिससे क्या हो, आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाए ना। तो यहाँ पे वो अक्षर तो हो ही गया, है ना, रंग हो गया, श्याम वर्ण, है ना, उसके बाद में क्या है, सवर्ण, है ना, सवर्ण तो जात भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुंदर इसका नहीं होगा। फिर क्या है, देखिए अब यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या कह रहा है, जिसका क्षरण ना हो, अच्छा वो तो अक्षर के बारे में बताया, जिसका क्षरण ना हो, ना क्षरत इति अक्षरा होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ण क्या कहलाता है हमारा, अक्षर कहलाता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये बात बताइएगा, क्या प्रत्येक अक्षर वर्ण कहलाएगा, प्रत्येक अक्षर वर्ण कहलाएगा, बताइएगा, प्रत्येक अक्षर वर्ण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए, प्रत्येक अक्षर वर्ण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है, ठीक है, प्रत्येक अक्षर, सभी लोग कमेंट करते रहिए। शालिनी जी 24 का बी और आराधना वर्मा जी 24 का डी, तो सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, ठीक है। चलिए शालिनी जी आपका गलत हो गया है, कोई बात नहीं, है ना, अब याद करिएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, देखिए जो सेंटेंस है, ठीक है, जो मतलब प्रश्न पूछा जाए उसको थोड़ा सा अपने आसपास के माहौल से भी रिलेट करके देखिएगा, तो क्या करेंगे, आपको सही जवाब मिल जाएगा ना, सही जवाब मिल जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न जो हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको पता होते हुए भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो देखिए, है ना, इसको सवर्ण से रिलेट कर लीजिए, तो सवर्ण मतलब उच्च, है ना, और ये रंग हो गया श्याम वर्ण, है ना, ये सब सेंटेंस जैसे आपने कहीं पढ़े होंगे, कृष्ण जी की या किसी की कविताएं पढ़े होंगे, तो उसमें श्याम जी के लिए जब श्याम जी की विशेषता बताई जाती है, कलर की विशेषता बताई जाती है, तो कहते हैं ना श्याम वर्ण, है ना, तो श्याम काला कलर,
ये इसका जवाब दीजिए भाई सभी लोग। नहीं होगा, ठीक है शालिनी यादव जी, नहीं होगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो जो प्रत्येक अक्षर होता है वो वर्ण नहीं होता, ठीक है। तो अक्षर हम किसको भी बोलते हैं, अक्षर जो हमारा आम होता है, आम भी क्या है, एक अक्षर है ना। तो क्या है, प्रत्येक वर्ण हमारा तो अक्षर होता है लेकिन प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं होता है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, जिसका जिसे जिसे करना बहुत कठिन हो। तो जिसे करना बहुत कठिन हो क्या हो जाएगा बताइएगा, जिसे करना बहुत कठिन हो। सभी लोग कमेंट करिएगा, दुष्कर, पुष्कर, दुर्जेय, ठीक है। जिसको दुर्जेय, जिसको जीता मतलब जीतना कठिन हो, तो जिसको जीतना कठिन हो है ना, जीतना कठिन हो तो दुर्जेय हो जाएगा, कठिन हो, ठीक है। दुराग्रह, अनुचित बात के लिए हट करने वाला, किस बात के लिए, अनुचित बात के लिए। किसके लिए, अनुचित बात के लिए कोई हट करेगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा, अनुचित बात के लिए हट करने वाला क्या कहलाएगा, जो अनुचित बात के लिए हट करता है क्या कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है बताइएगा, पुष्कर किसका पर्यायवाची है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दुष्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर हो जाएगा। और जो ऐसा रोग, जो क्या हो जाएगा, ऐसा रोग जिससे क्या करना हो, जिसका उपचार करना कठिन हो, क्या हो जाएगा, दुसाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुसाध्य हो जाएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न बताइएगा 25 का ए शैलेंद्र यादव जी, बहुत ही बेहतरीन बताइएगा। अली अली, ठीक है, अली अली दोनों। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आराधना जी 25 का ए सही जवाब है सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, अली अली, ठीक है, अली अली। और ये नियत नियत, नियत और नियत, ठीक है, नियत और नियत, ये शब्द बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाए तो बहुत ज़्यादातर होता है कि ये शब्द अली और अली दोनों मिल जाएं, नियत और नियत, है ना, नियत और नियति। तो ये आपकी नियति है और नियत समय पे आ जाना, ठीक है, नियत समय पे आ जाना। अब इसको ऐसे लगा लीजिए कि कहेंगे ना भैया नियत समय पे सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा। तो नियत मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। नियति मतलब क्या होता है बताइएगा, चलिए आवाज आ रही है, हेलो, ठीक है आवाज आ रही है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा। चलिए तो अली मतलब अली, ठीक है, अली मतलब क्या होता है, भौरा होता है। और अली मतलब क्या होता है, हमारी सखी होती है। क्या होती है, सखी होती है अली। और यहाँ पे देखिए कली कर दिया है, ये कट जाएगा, कली, है ना। तो अली मतलब भौरा और क्या हो जाएगा, अली मतलब सखी हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 26 का बताइएगा क्या होगा सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा। 26 का ए, शालिनी जी 26 का ए और आराधना जी 26 का बी। तो बहुत ही बेहतरीन, 26 का बी क्या हो जाएगा, भौरा और सखी, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला सब, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, टाइमिंग हो चुकी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शालिनी जी सॉरी, सॉरी क्यों शालिनी जी, ठीक है कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो वो सही भी होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपमान में उपसर्ग है। तो अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अपमान मिला, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में लग के क्या करते हैं, शब्द के प्रारंभ में लग के वाक्य का क्या करते हैं, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, या वाक्य में विकार, शब्द में, वाक्य कह रहे हैं, शब्द में विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द होता है शब्द के बाद में लग के क्या करते हैं, शब्द में विकार उत्पन्न करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो बताइएगा क्या कहलाएगा, अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है। तो चलिए हम बात करते हैं आ की। तो अगर ए लेंगे ऑप्शन तो आ हो जाएगा, प्लस हम क्या करेंगे, पमान, ठीक है, पमान। तो यहाँ पे कोई पमान शब्द होता है, नहीं होता है, पमान शब्द नहीं होता है। देखिए अगर ना आ रहा हो तो थोड़ा सा आप संविच्छेद करने का प्रयास करिए। तो आ हमने कर लिया, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आ कर लेंगे तो शब्द क्या बचेगा, पमान बचेगा। तो पमान सार्थक नहीं है, तो क्या है, ये निरर्थक है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम मन करेंगे, तो अप, ठीक है, प्लस
मान है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मन बता रहा है, ठीक है। तो अप प्लस मन क्या है, ये मन तो हमारा सार्थक है, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या कह रहा है, मान कह रहा है, ठीक है, मान कह रहा है, तो यहाँ पे मन तो हट ही जाएगा, ठीक है। मन मान है ना, तो मन हट जाएगा, तो मान है, तो लेकिन ये क्या है, बाद में है, लेकिन हमें पता है उपसर्ग कहाँ पे लगता है, पहले लगता है, तो पहले लगने वाला हमारा क्या है, उपसर्ग हो गया। देखिए मन और मान दोनों तो ऐसे कट जाएंगे क्योंकि ये बाद में लगे हुए हैं ना, बाद में लगे हुए हैं। आ क्या है, आ के साथ पमान करके देख लीजिए, नहीं मिलेगा, तो अप प्लस हमारा क्या है, अप प्लस क्या है, मान, मान दो बन जाएगा, है ना, अप और मान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी का सही है। शालिनी यादव जी डी, आजना वर्मा जी 27 का डी, और शैलेंद्र यादव जी 27 का डी, रोहित साहू जी बी 27 का बी। तो रोहित जी ठीक है, मान कैसे कर दिया आपने, मान मन तो क्या हो, ये तो बाद में लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, ठीक है, बाद में लगा है तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता। घबराहट में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या है, बाद में लगता है ना, प्रत्यय क्या है, बाद में लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, घबराहट है ना, घबराहट है, शर्माहट है, और क्या है, चमकाहट है। तो ये शब्द क्या होते हैं बताइएगा, तो ये सब शब्द क्या हैं बताइएगा, इनमें जो प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न थोड़ा सा गलत होने की संभावना होती है। देखिए प्रत्यय आपको तो पता है, बाद में लग के क्या करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। शालिनी जी का क्या है, शालिनी जी का है बताइएगा, शालिनी जी का 28 का सी है। चलिए 28 का सी है, आहट बता रही हैं शालिनी जी। चलिए तो ये क्या हो गया, हमारा घबराहट हो गया, चिकनाहट हो गया, ठीक है, चिकनाहट हो गया, है ना, चिकना प्लस हट हो गया, ठीक है, चिकनाहट हो गया। और क्या हो गया बताइएगा, चिकनाहट हो गया, कड़वाहट हो गया, है ना, कड़वाहट हो गया, कड़वाहट हो गया। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो ये शब्द जैसे होते हैं, तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अट तो मान लो नहीं लगाएंगे, हट हट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, राहट देख के राहट लगा देंगे, है ना। तो क्या है, तो घब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर राहट करना है तो क्या बनेगा बताइएगा, घब प्लस राहट बनेगा। तो घब, घब आपने सुना है, घब कोई शब्द सुना है बताइएगा, घब शब्द नहीं सुना है, तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये क्या हो गया, कट हो गया। अट तो कट हो गया, बचा क्या, 50-50% आपका बचा क्या है, हट है, ठीक है। तो हट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा हट तो हम क्या करेंगे, घबरा, ठीक है, चिकना। लेकिन यहाँ पे जो जोड़ता है ना, तो कैसे जुड़ता है देखिए, एक होता है घबरा, यानी कि घबरा जाएगा, तो घबरा जाएगा तो क्या हो गया, घबराने का मतलब समझ रहे ना, घबरा गया, ठीक है। तो एक शब्द बन गया, और उसके बाद में आहट हो जाता है, ठीक है। आहट का मतलब समझते हैं ना, कि आहट का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है, जैसे किसी के पैरों की आहट आप समझ रहे होंगे ना, आहट क्या होता है। तो आहट शब्द आप जानते हैं, तो क्या है, घबराना भी जानते हैं, आहट भी जानते हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अब इसको संधि विच्छेद कर देंगे, यहाँ का दीर्घ आ और यहाँ का दीर्घ आ मिल के क्या बनेगा, हमारा दीर्घ आ मिल जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो शब्द बनेगा घबर प्लस ये हमारा आ हो गया, ठीक है। ये दीर्घ आ यहाँ का हटा देंगे, तो यहाँ से स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, स्वर रहित हो जाएगा। फिर ये हमारा दीर्घ मिलके बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, घबराहट बन जाएगा हमारा, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, आहट प्रत्यय, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, आहट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला पैसेज हो रहा है, ठीक है। तो पैसेज आ चुका है, तो ठीक है, समय भी हो चुका है, ठीक है। अगली क्लास मैथ की है।